हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी फ़िज़िकल की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस के फ़िज़िकल का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। क्योंकि अब प्रोटेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन थोड़ा ये बारिश का मौसम है तो थोड़ा इस वजह से डिले हो रहा है। तो बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन थी कि जो दिल्ली पुलिस का फ़िज़िकल पहले होगा या बाद में होगा। जेल वार्डन का ही फ़िज़िकल आने ही वाला है। मतलब अब हमारा जो रिज़ल्ट है वो 27 अप्रैल को आया था और 27 अप्रैल को मतलब 3-4 महीने हो चुके हैं उसके बाद। तो फिज़िकल मतलब यूँ कह सकते हैं हम कि कभी भी देखने को मिल सकता है, पर इतना भी जल्दी नहीं कि हमें अगस्त में देखने को मिल जाए। पहले दिल्ली पुलिस के होंगे या दिल्ली जेल वार्डन के होंगे, इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन आ चुकी है कि लोग अब, क्योंकि हमारा जो ये एग्ज़ाम था वो 22 नवंबर से लेके और 8 दिसंबर तक चला था। तो आप देख सकते हो कि इतना टाइम हो चुका है हमारा, तो सबके मन में होता है रनिंग करते करते भी लोग थक चुके हैं, आगे तैयारी करें क्या करें, तो बहुत कन्फ्यूज़न हो चुकी है कि इसका फिजिकल कब होगा। तो आज हम इसकी फिजिकल के बारे में बात करते हैं कि जो हमारे तरफ से जिस हिसाब से पहले जो वैकेंसी क्लियर करी गई थी उसमें हमें कितना टाइम लगा था फिजिकल के लिए। उस पिछली वाली वैकेंसी में भी रिजल्ट आने के बाद 3 से 4 महीने लगे थे पिछली बार वाली की में। जो ये 2023 वाली जो वैकेंसी थी उसके अंदर 3 से 4 महीने लगे थे हमारे फिजिकल करवाने में, मतलब रिजल्ट के बाद जो करवाए गए थे। तो उसी से हम अनुमान लगाते हैं, हमारा जो अनुमान है वो सितंबर में एंड में या तो आपको देखने को मिल सकता है ये अक्टूबर के स्टार्टिंग वीक में। इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है कि पहले तो ये सुनने में था कि सितंबर में मिड में ही स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन इसका रीज़न ये है कि जो दिल्ली पुलिस के जो फिजिकल है वो अभी तक हुए नहीं और स्टार्ट भी नहीं हुए ना उनकी डेट आई है। पहले तो डेट जिस हिसाब से आई थी उस हिसाब से हम समझ गए थे कि हाँ फिजिकल हमारे सितंबर में मिड में स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन एंड में इस वजह से बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जो टेंडर होता है जो ये मतलब स्टेडियम को देंगे, स्टेडियम हायर करे जाएंगे ताकि ये जो हमारा फिजिकल है वो हमारा सिंथेटिक पे किया जाता है। तो इस वजह से जो चिप सिस्टम होता है, तो पहले दिल्ली पुलिस के यहाँ जो मतलब एक टेंडर पास किया जाता है उसी को ये देख मतलब पूरा, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस को अगर कंडक्ट करा रही है चिप सिस्टम तो बहुत अच्छी तरीके से वेल मेंटेन वो चिप सिस्टम लगाया जाता है। तो जो टेंडर देते हैं वो सेम टेंडर ये जेल वार्डन वाले जो होते हैं ये वो सेम टेंडर लेते हैं। तो पहले ये चिप सिस्टम है, पहले वो दिल्ली पुलिस वाले फिजिकल कांस्टेबल में या कांस्टेबल ड्राइवर AWTP SCM इन सब में जाएगा, देन उसके बाद यहाँ आएगा। तो हमारा जिस हिसाब से अनुमान है, और अनुमान मतलब ये है कि कहीं से जानकारी या सोर्स के हिसाब से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक कि मेरे को भी कहीं से पता चला है कि जो फिजिकल है वो ज़्यादा डिले तो नहीं करेंगे। ये इतना टाइम इनका 3 से 4 महीने का होता है, 3 से 4 महीने ही लेंगे रिजल्ट आने के बाद। तो सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट वीक के में आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे और हमारा नोटिफिकेशन जो है सितंबर फर्स्ट वीक में आपके एडमिट कार्ड या मतलब नोटिफिकेशन आ जाएगा कब से हमारे फिजिकल है। क्योंकि DSSS भी इस बार जो है अपना मतलब एक शेड्यूल से लेकर चल रही है। मतलब ये नहीं है कि पहले जैसे 2-3 साल वैकेंसी रुक जाती थी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, देखने को मिलेगा आपको टाइम से ही कंप्लीट होते हुए दिखेगी। क्योंकि लोगों के मन में ये है कि भैया फिजिकल दिसंबर जनवरी में ही पहुंच सकते हैं, ना इतना दूर नहीं पहुंचेगा फिजिकल। मतलब ये कह लो कि सितंबर एंड या अक्टूबर में आपको हो ही जाएंगे फिजिकल, ठीक है। तो आपका ये कन्फ्यूजन मैं दूर करता हूँ, पहले तो होंगे दिल्ली पुलिस के ही फिजिकल, ठीक है। दिल्ली पुलिस के बाद ही स्टेप लिया जाएगा दिल्ली जेल वार्डन का, ठीक है। अब जो है डिफरेंस जो है इसके अंदर हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और ये वार्डन के अंदर जो मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूँगा, इसका जो फिजिकल है दोनों सेम है, बस इसकी जो लॉन्ग जंप है ना वो 13 ही है, 13 फीट ही है, उसमें 14 फीट है। बाकी 6 मिनट में 1600 है और जो हमारी हाई जंप है वो 3 फीट 9 इंच ही है, दोनों में बराबर है। बस खाली लॉन्ग जंप में वेरी करती है, बाकी फिजिकल सारा सेम है। और दूसरा जो हमारा कांस्टेबल का फिजिकल होगा वो होता है ग्राउंड पे, वजीराबाद वाले पे, और ये लेते हैं स्टेडियम में, ठीक है। स्टेडियम सिंथेटिक वाला, ठीक है। जो भी हमारे दिल्ली में स्टेडियम है सिंथेटिक वाले वो हायर किए जाते हैं, फिजिकल वहीं होता है हमारा, ठीक है। तो फिजिकल में बस इतना डिफरेंस है कि ये ग्राउंड पे होता है, ये स्टेडियम में होगा सिंथेटिक पे। और लॉन्ग और हाई में जो मैंने आपको डिफरेंस बताया वो आपको बता दिया है। सितंबर एंड और अक्टूबर फर्स्ट वीक इसमें फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे हमारे, ठीक है। जो बच्चा अभी नहीं लगा है ना, उसके पास मतलब फिजिकल की तैयारी में नहीं लगा है, उसके पास अभी पूरा टाइम है कि 2 महीने में मतलब जो मतलब रिदम में है ना, थोड़ा बहुत मतलब फिजिकली फिट है तो अपना 2 महीने में आराम से कवर कर लेगा। मतलब 2 महीने भी इनफ है अगर वो खींच से करेगा, ठीक है।
और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, लोगों के मन में ये है कि जैसे इसके अंदर ओबीसी की जो कट ऑफ है वो खाली 70 पे गई है, और क्योंकि जो बच्चे हैं ना करने थे इनको मतलब 10 गुना पास बच्चे, लेकिन मिले नहीं है, तो 70 पे हमारी गई है। तो लोगों के बहुतों के मन में डाउट है कि फिजिकल 40 नंबर या 50 नंबर फाइनल की उठ सकती है। ऐसा कुछ नहीं उठेगा। 10 नंबर या ज़्यादा ज़्यादा हद से हद नहीं तो 12 नंबर, बस 10 से 12 नंबर से ऊपर नहीं उठेगी। फाइनल कितने ले लो, क्योंकि देखो, क्योंकि जो कुछ बच्चे हैं वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी चले जाएंगे उनके फिजिकल में, ठीक है। और जब ये फिजिकल क्लियर कर लेंगे कांस्टेबल का, तो वो क्यों आएंगे इसके अंदर वार्डन वाली वैकेंसी के अंदर फिजिकल देने। तो वही वाली बात कहना चाह रहा हूँ, 10 नंबर मेरे हिसाब से 10 नंबर से ऊपर कोई सी भी यूआर हो या एससी हो या एसटी हो, 10 नंबर से तो ज़्यादा मेरे को लगता नहीं है कि उठेगी। मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ, क्योंकि फिजिकल भी ठीक ठाक है। और देखो इतने सारे फिजिकल एक साथ पड़े हैं, कोई किस वैकेंसी में चला गया, कोई किस वैकेंसी में चला गया, क्योंकि इसके बाद भी जो है ये अभी तक लगा सकते हो आप। जुलाई चल रहा है, जुलाई एंड में चल रहा है, और इसके जो पेपर था वो दिसंबर में हो चुका था, तो उसके बाद भी आप लगा लो 8 महीने हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चे डिवाइड भी हो जाते हैं, कोई किस वैकेंसी में चला गया, कोई किस वैकेंसी में चला गया। क्योंकि हालांकि में अभी यूपी पुलिस के भी आ रहे हैं, तो कुछ बच्चे यूपी पुलिस में भी छट जाएगा जो यूपी से फाइट कर रहा होगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, फिजिकल के लिए लगे रहो, क्योंकि फिजिकल जो है आपको सितंबर एंड में स्टार्ट हो जाएगा। 2 महीने आराम से आप कर लोगे कवर, ठीक है। थोड़ी थोड़ी मतलब लॉन्ग रनिंग करते रहोगे, फिर टाइमिंग आ जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, कुछ लोग बोल रहे थे कि कौन सी बेस्ट है इसके अंदर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस वार्डन, ये सॉरी दिल्ली जेल वार्डन। तो देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो है इसका ड्यूटी टाइम कोई नहीं होता, ठीक है। मतलब आपको कभी भी बुला सकते हैं कांस्टेबल में, कब आपातकालीन कोई भी स्थिति आ जाए तो आपको फ़ोन करके बुला लिया जाएगा। लेकिन जो वार्डन है इसके कन्फर्म है 8 आवर की ड्यूटी रहती है आपकी, ठीक है। आपका ड्यूटी टाइम होगा कि 8 घंटे की ड्यूटी है। सैलरी दोनों बराबर है, ठीक है। तो दिल्ली की है दोनों की, ठीक है। बस जो ये कांस्टेबल है दिल्ली पुलिस, ये सेंट्रल की है, और ये वाली जो है ना ये दिल्ली की है, ठीक है। तो बस मैं आपको यही बताना चाहूँगा, कोई भी और आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना। और बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ओके, बाय।